नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बारे में समझा था, पोषण के बारे में समझा था कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया था, इमेज के माध्यम से भी, डायग्राम के माध्यम से भी। ठीक उसी प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को कवर करने वाले हैं, बिल्कुल इमेज के माध्यम से, जो कि हाथ से बनाया गया इमेज है, जिसको देखकर आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है। आप ये भी सीख सकते हैं किस प्रकार से अगर प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न पूछा जाता है तो आप कैसे उसको लिखिएगा, कैसे इमेज बनाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इमेज जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप इमेज बनाते हैं तो एग्जामिनर समझता है कि आप जो है 100% अच्छे से पढ़े हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, तो आपको अच्छे नंबर वो देता है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण को कवर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, चाहे कोई लॉन्ग प्रश्न हो। तो हम इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका टोटल जो है क्लियर हो जाएगा और किसी तरह का दिक्कत नहीं रहेगा। अगर लॉन्ग प्रश्न भी पूछता है 5 नंबर 6 नंबर का, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखिए, जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन जो है बनाते हैं तो उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जब सूर्य निकलता है यानी जब धूप निकलता है तो पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो सब के सब सूर्य के प्रकाश को लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है। तो अब आइए हम लोग इमेज के माध्यम से समझते हैं प्रकाश संश्लेषण को। देखिए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि एक पेड़ है और इस पेड़ में बहुत सारी पत्तियां हैं। ठीक है। यहाँ पर एक सूर्य बनाया गया है, ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो पेड़ पौधा के पत्तियां होता है उस पत्तियों में जो है क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल जो है सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। अवशोषित करने का मतलब है कि सूर्य प्रकाश को खींचता है। पेड़ पौधों में जो पत्तियां होता है वो उस पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और यही क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी उसको खींचता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो पेड़ पौधा होता है वह बाहर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तीर का निशान किधर है? पेड़ पौधों की तरफ है। यानी जो पेड़ पौधा है वह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अपने में ग्रहण करता है, वह खींच लेता है अपने अंदर। ठीक है। और ऑक्सीजन को वो बाहर निकालता है, ये आप सभी को पता है। जो ऑक्सीजन ये बाहर निकालता है उसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे मानव ग्रहण करता है। और ये पेड़ पौधों का ये जड़ है और पेड़ पौधा जो है जड़ के माध्यम से जल लेता है। जो मिट्टी में जल घुला रहता है उसी जल को पेड़ पौधा जो है जड़ के माध्यम से खींच लेता है। ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे देखिए, पत्तियों का जो क्लोरोफिल है वो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करेगा और पेड़ पौधे जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद जड़ के माध्यम से जल ले लेंगे और उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चालू होगी और यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलेगी और पेड़ पौधा जो है अपना भोजन बनाएगा। तो उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन जब बनाता है तो किस रूप में अपना भोजन बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज के रूप में बनाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है वो अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो पेड़ पौधा होता है तो पेड़ पौधा के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और पेड़ पौधा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है वायुमंडल से और जड़ के माध्यम से जल ले लेता है और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो पेड़ पौधा जो है अपना भोजन तैयार करता है, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और उसी को पेड़ पौधा जो है अपने अंदर ले लेता है, यानी उसी को ग्रहण करता है, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है। देखिए, जितना भी मैंने आपको बताया वही बात जो है यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की विधि में क्या होता है कि पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, पौधों की पत्तियों में ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर, क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। अवशोषित करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज
या कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वह किस रूप में अपना भोजन बनाते हैं, तो ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट के रूप में। दोनों नाम जो है एक ही है, ग्लूकोज कहिए या फिर इसकी को कार्बोहाइड्रेट कहिए। बात क्लियर हो गया। और पेड़ पौधा जो है जल कहाँ से लेते हैं, तो जड़ के माध्यम से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वातावरण से खींच लेते हैं। और उसके बाद प्रक्रिया चालू करते हैं तो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला यानी समीकरण। ये समीकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी लोगों को, जो भी 10th क्लास में, इन सभी लोगों को ये जो समीकरण है ये याद रहना चाहिए। अगर आप एग्जाम में इस समीकरण को लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाता है। देखिए, और यह समीकरण जो है, अगर आप समीकरण को लिखते हैं तो ये पूरे प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को दर्शाता है कि पेड़ पौधे किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे देखिए इस समीकरण में क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O। अब देखिए 6CO2, 6 को भूल जाइए, यहाँ पर क्या है CO2, यानी पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और कहाँ से लेते हैं, तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस यानी और भी लेते हैं, तो क्या लेते हैं 12H2O। 12 को गोली मारिए, H2O देखिए, H2O यानी जल। तो यानी पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं वातावरण से और जल लेते हैं। कहाँ से लेते हैं जल, तो जड़ के माध्यम से, जमीन से जड़ ले लेते हैं। उसके बाद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। तो इतना सारा चीज़ जो है पेड़ पौधा इकट्ठा करता है पहले, और उसके बाद प्रक्रिया चालू होती है तो बनता है C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट। इसी को कहा जाता है ग्लूकोज। जब इतना सारा चीज़ पेड़ पौधे इकट्ठा कर लेता है तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है यानी ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है, 6O2 यानी O2 का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनता है और उसके बाद जल भी बनता है। अब देखिए बना है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बना है, तो पेड़ पौधे ग्लूकोज को रख लेता है क्योंकि उसको आवश्यकता है, इसके लिए ही तो प्रकाश संश्लेषण किया है, तो ग्लूकोज अपने पास रख लेता है। ऑक्सीजन जो है बाहर निकाल देता है जिसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, और जल भी जो है बाहर निकाल देता है पत्तियों के माध्यम से, और अगर आवश्यक है जल तो अपने पास ही रख लेता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। तो इस समीकरण के माध्यम से पूरा प्रकाश संश्लेषण जो है दर्शाया जा सकता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो है सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद पेड़ पौधे प्रक्रिया चालू करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, और उसको अपने पास रख लेते हैं। ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, जल आवश्यक हो तो बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो अपने पास ही रखते हैं। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। या फिर पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। या फिर पूछा जाता है कि पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उपोत्पाद क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और इसी को अपने पास रख लेते हैं। तो देखिए आप लोग क्या पढ़ें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवं जल के अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है और CO2 का अपचयन होता है। देखिए ये कई बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल का क्या होता है, तो अपघटन होता है। यानी जो पेड़ पौधे जड़ के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं उसका अपघटन होता है। अपघटन का मतलब वह जल जो है टूट जाता है। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो वह जो जल जड़ के माध्यम से ग्रहण किए हैं वह टूट जाता है, और टूट कर क्या बनता है, ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन जो है पत्तियों के माध्यम से बाहर निकलता है जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो पेड़ पौधे जल ग्रहण करते हैं वो टूट जाता है, और टूट के क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्योंकि जल में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो जब ये जल टूटेगा तो जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और अलग होकर बाहर निकल जाएगा, वातावरण में चला जाएगा, जिसको हम लोग जो है ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, तो अपचयन। अपचयन का मतलब पचाना। पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को पता है कि आपको ग्रहण करते हैं, तो वो क्या कर जाते हैं, पचा जाते हैं। तो अपचयन का मतलब क्या होता है, पचाना। ठीक है। तो इस बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा।
देखिए, मानव जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो हमारे शरीर में जो है एक प्रमुख अंग होता है जिसको नाक कहा जाता है, मुख कहा जाता है। उसी के माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो क्या पेड़-पौधों में ऐसा कोई माध्यम होता है, ऐसा कोई अंग होता है जिस माध्यम से पेड़-पौधा जो है ऑक्सीजन बाहर निकाल दे और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ले? तो ऐसा कोई भी पेड़-पौधों में अंग नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ जो है ख़ास चीज़ें पेड़-पौधों में बनाई जाती है, जिसके माध्यम से पेड़-पौधे जो है, वह ऑक्सीजन को जो है बाहर निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जैसे देखिए, सभी पेड़-पौधों की पत्तियों में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। जो पेड़-पौधा का पत्तियाँ होता है, इस पत्तियों में देखिएगा कि छोटे-छोटे छिद्र होते हैं और उस छिद्र को जो है रंध्र के नाम से जाना जाता है। उसको अंग्रेजी में स्टोमेटा कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ध्यान रखिएगा, जो पत्तियाँ होता है पेड़-पौधों का, उस पेड़-पौधों के पत्तियों में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को रंध्र यानी स्टोमेटा कहा जाता है। इसी रंध्र के माध्यम से पेड़-पौधा में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। क्योंकि पेड़-पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो वो इसी छिद्र के माध्यम से पेड़-पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और इसी छिद्र के माध्यम से ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी रंध्रों के माध्यम से गैसों का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब होता है आदान-प्रदान। और किसका विनिमय होता है? तो गैसों का विनिमय होता है। यानी पेड़-पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड इसी छिद्र के माध्यम से जाता है और पेड़-पौधों से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है इसी छिद्र के माध्यम से। तो आदान-प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? तो पूछा जाता है कि पेड़-पौधों में गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है? तो रंध्रों के माध्यम से होता है। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी रंध्र से जो है वाष्प उत्सर्जन होता है। वाष्प उत्सर्जन का मतलब देखिए, जैसे पेड़ पौधे जो है जड़ के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं, तो कभी-कभी इतना अत्यधिक जल ग्रहण कर लेते हैं जितना पेड़ पौधों को आवश्यकता नहीं होती है, तो वह जल जो है बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर कैसे निकालेंगे? तो इन्हीं पत्तियों में जो छोटे-छोटे छिद्र हैं, इन छिद्र के माध्यम से पानी को बाहर निकाल देते हैं और वह पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है और बादल बन जाता है। उसी को कहा जाता है वाष्प उत्सर्जन। यानी पत्तियों में जो छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, इस छिद्र के माध्यम से पानी जो है बाहर निकलता है बूँद-बूँद करके, बहुत कम मात्रा में। जैसे कि आप सुबह में पेड़-पौधों पर देखे होंगे, पेड़-पौधों के पत्तियों पर, तो वह वाष्प बन के उड़ जाता है और बादल बन जाता है, तो उसी को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। तो यहाँ से आपको जो है 3 बातें ध्यान रखना है कि पत्तियों में जो है छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिसको रंध्र कहा जाता है यानी स्टोमेटा कहा जाता है और इसी रंध्र के माध्यम से गैसों का विनिमय होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है इसी छिद्र के माध्यम से और वाष्प उत्सर्जन भी इसी छिद्र के माध्यम से होता है। ठीक है? अब देखिए, जो पेड़-पौधों की पत्तियाँ होती है, तो उन पत्तियों में छोटे-छोटे धब्बे भी होते हैं। छोटे-छोटे क्या होते हैं? तो धब्बे पाए जाते हैं और उन धब्बों को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। पत्तियों में छोटे-छोटे जो धब्बे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। जो हम लोग पहले से ही क्लोरोफिल पढ़ रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। तो ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों में जो छोटे-छोटे धब्बे होते हैं, वह धब्बे को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहला है कि पत्तियों में पाया जाएगा। फिर पूछेगा पत्तियों में भी कहाँ पर? तो क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो पत्तियों में छोटे-छोटे धब्बे होते हैं, उसी को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। ठीक है? तो देखिए, एक प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार जो है रिपीट किया गया है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ हैं। मतलब कौन कौन से पदार्थ जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखिए, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वो सभी के सभी पदार्थों के बारे में ही पढ़ा था कि पेड़ पौधे के जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और उसके बाद जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो यही क्या है? पदार्थ हैं। तो इन्हीं के बारे में जो है लिखना होता है इस प्रश्न में। 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, लॉन्ग प्रश्न पूछता है। देखिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे आप लिखिएगा। उसके बाद पहला लिखिएगा क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल जो है पेड़ पौधों को चाहिए। क्लोरोफिल के माध्यम से ही पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो क्लोरोफिल को ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो है पर्णहरित कहा जाता है।
पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल अणु उपस्थित रहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, अतः इन्हें प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। इसको प्रकाश संश्लेषी इकाई यानी यूनिट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यही क्लोरोफिल जो है सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, और जब अवशोषित करता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चालू होती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं एवं ऑक्सीजन जो है बाहर छोड़ देते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये आपको ध्यान रखना है जो ये बॉक्स में बनाया गया है। क्या है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। अब देखिए, ये जो परसेंटेज है ये पुराने डाटा के अनुसार है। पुरानका जो NCERT का बुक है उसमें दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। लेकिन जो नया NCERT है वह कहता है कि वायुमंडल में अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ गई है, 0.04% हो गई है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि धुआं। जैसे कहीं पर आग लगा दिए, ट्यूब जला रहे हैं, कोई कपड़ा जला रहे हैं, कोई भी घास फूस जला रहे हैं, तो उसमें से जो धुआं निकलता है वही क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। तो आज के डेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो 0.04% हो गया है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं रहता है 0.03, तो 0.04 रहेगा, तो आपको ये मारना है। हालांकि आपको दोनों जो है याद रखना है, ठीक है। वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो 21% है। वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो 78% है। आर्गन की बात करें तो 0.93% है। और अन्य गैसों की मात्रा जो है 0.4% है। तो ये सभी जो है परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ कौन सा है? तो जल है। पेड़ पौधे जल भी जड़ के माध्यम से ग्रहण करते हैं जो कि भूमि में रहता है। तो भूमि में जो मिट्टी में जल घुला रहता है उसी जल को जो है पेड़ पौधे जड़ के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद पदार्थ है सूर्य प्रकाश। पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। एक, पौधे सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। विकिरण ऊर्जा का मतलब देखिए, इसमें आ रहा है किरण। किरण का मतलब सूर्य के जो किरणें होती है उसी को पेड़ पौधे क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के विकिरण ऊर्जा को किस में बदलते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आपसे प्रश्न ऐसा ही पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होते हैं? तो क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है और सूर्य का प्रकाश होता है।